हम तो सिर्फ आज इकट्ठा इस बात के लिए हुए हैं कि इस मैटर को इतना बड़ा क्यों बनाया जा रहा है। तो इंस्पेक्टर सीआईए 2 के इंचार्ज है पवन है, आप इतिहास देखो, डेली कभी किसी को पकड़ रहे हैं, कभी किसी को, जितने भी एक जो अपराधी हैं उनके अंदर खौफ है इंस्पेक्टर पवन का कि भाई हाँ कोई इंस्पेक्टर है और वो ठीक काम कर रहा है, गलत नहीं। इतने इतने बड़े रात को गैंगस्टरों से भिड़ते हैं, कल को मान लो ये पवन के साथ कोई हादसा हो जाए, कल को कोई कर दे, कौन जिम्मेवार होगा? वो विल बी द रिस्पॉन्सिबल। ये मैं पूछना चाहता हूँ ना। हम आरोप तो बड़े इजी है लगाना किसी के लिए भी, जो कल को इसका मतलब तो फिर आप कोर्ट के दरवाजे भी तोड़ोगे, आप तो डीसी के दफ्तरों के दरवाजे भी तोड़ोगे, आप फिर आपको तो मतलब कि आपको धरना प्रदर्शन करना है, कोई प्रोटेस्ट करना है तो आप शांति प्रिय तरीके से प्रोटेस्ट करो। ये थोड़ी ना है कि आप जाके दरवाजा तोड़ देंगे और ये कर देंगे, इस तरीके की तो चीज़ें गलत है ना। दूसरा जो सीआईए 2, मैं डॉक्टर पुनीत इंदुरा, सबसे पहले आप सभी मीडिया के जितने भी साथी आए हैं, पत्रकार साथी हैं, उनको मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। दूसरा, जैसे कि भाई साहब ने बताया कि एक लेडी सामने आई हुई है, हमारी सिस्टर है, जो भी फतेहाबाद ज़िले से बताया जा रहा है, तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आपके मीडिया के पत्रकार साथियों को मैं साझा भी कर दूंगा ये बाद के अंदर। इसमें क्या है कि ये 5 किलो जो अफीम थी, 5 किलो 800 ग्राम अफीम में उसको हरपाल को और उसके साथी को झारखंड से जो है जो अपने सीआईए 2 के इंचार्ज हैं इंस्पेक्टर पवन जी, इन्होंने जो है गिरफ्तार किया था उनको। गिरफ्तार करने के पश्चात जो है इनके जो आरोपी था उसके भाई के खिलाफ भी कई धाराओं में, जैसे संगीन धाराओं में 307 और हत्या तक के मुकदमे दर्ज हैं, ठीक है। और जो उसका जो दूसरा भाई भी है और उसके पिता के खिलाफ भी सजा भी हो चुकी है कोर्ट से। और अन्य मामला जो पवन के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में डाला हुआ है वो अभी कोर्ट में विचाराधीन है। तो जो चीज़ न्यायिक के अंदर, न्यायपालिका के अंदर जो है कोर्ट में विचाराधीन है, हमें उस विषय में तो ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। वो तो कोर्ट अपना फैसला खुद देखेगी और वो खुद देखेगी क्या गलत है और क्या सही है। लेकिन दूसरी बात, मैं आप सभी पत्रकार साथियों से एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या किसी इंस्पेक्टर, कोई भी, चाहे सीआईए 2 का इंस्पेक्टर है या कोई एसएचओ है या कोई है, देखो वो अपनी एक ड्यूटियाँ निभा रहे हैं, वो एक सरकार के कर्मचारी हैं, ठीक है, सिविल सर्वेंट हैं, वो अपना काम निभा रहे हैं अपनी बेखूबी से। मतलब कि नहीं तो उनके क्या बच्चे नहीं है क्या घर पे? उनको डर नहीं लगता? वो इतने इतने बड़े रात को गैंगस्टरों से भिड़ते हैं, कल को मान लो ये पवन के साथ कोई हादसा हो जाए, कल को कोई कर दे, कौन जिम्मेवार होगा? वो विल बी द रिस्पॉन्सिबल। ये मैं पूछना चाहता हूँ ना। हम आरोप तो बड़े इजी है लगाना किसी के लिए भी, जो वर्दी वाला है, वर्दी वाले को तुमने, वर्दी वाला वो कहते हैं ना कि सबको पसंद है, बनना कोई नहीं चाहता भाई, गोली कोई नहीं खाना चाहता सीने पे, तो गलत है ना ये चीजें। तो आपको ये चीज देखो, जो ये मुकदमे दर्ज हुए ये क्यों हुए? ये किसी और के खिलाफ नहीं होते मुकदमे दर्ज भाई, एक पवन का हाईलाइट करके बोला जा रहा है। अब दूसरी बात रही पायलट वाली, मैं आपको वो भी बताना चाहूंगा। मैंने वो वीडियो, जहाँ तक मैंने देखी, हो सकता है आप लोगों ने मेरे से ज़्यादा वीडियो देखी हो, लेकिन जितनी वीडियो मैंने देखी है उस वीडियो में एक आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि इनके पास जो इंस्पेक्टर पवन है वेपन था। किसी वीडियो में आपने वेपन देखा है? अभी तक तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन उनकी तरफ से आरोप है। आरोप तो चलो मैं लगा दूंगा आपके ऊपर, आरोप लगाने, एक मिनट जी, आरोप लगाने से तो कुछ नहीं होता। आप ये बताओ, आप भी सभी मीडिया के साथी आए हुए हैं, मैंने भी वो वीडियो बार बार देखी है, उस वीडियो में कहीं पे भी कोई वेपन नहीं दिख रहा। आरोप लगाने को तुम ये कह दीजिए कि 47 थी, ऐसे थोड़ी ना आरोप लगाने को कुछ भी। लेकिन क्या जेजेयू का जो दरवाजा तोड़ा गया, एक वीसी के दफ्तर का दरवाजा तोड़ा गया, वाइस चांसलर कोई छोटी पोस्ट तो है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। दुष्यंत चौटाला जी भी कह रहे हैं कि मैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे रहा हूँ, और जो व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है उसका दरवाजा तोड़ा जा रहा है, क्या ये अच्छी बात है? कल को इसका मतलब तो फिर आप कोर्ट के दरवाजे भी तोड़ोगे, आप तो डीसी के दफ्तरों के दरवाजे भी तोड़ोगे, आप फिर आपको तो मतलब कि आपको धरना प्रदर्शन करना है, कोई प्रोटेस्ट करना है तो आप शांति प्रिय तरीके से प्रोटेस्ट करो। ये थोड़ी ना है कि आप जाके दरवाजा तोड़ देंगे और ये कर देंगे, इस तरीके की तो चीज़ें गलत है ना। दूसरा, जो सीआईए 2 की जो गाड़ी थी उस दिन, जब आगे से पीछे आगे हो रही थी, वो वीडियो मैंने देखी है, बिल्कुल 2-2 सेकंड का गैप रहा है, वो कभी भी टकरा सकते थे। आप लोगों ने भी वीडियो देखी होगी, बिल्कुल ऐसे स्पीड से गए हैं, और उनका रोकने का सिर्फ यही मकसद था कि जी जो भी आप बात कहना चाहते हो आप अपनी शांति प्रिय पूर्ण तरीके से बात रख दी जाए। उन्होंने पहले कहा, दुष्यंत जी ने कहा कि हम उनको अरेस्टिंग देंगे अपने एसपी साहब के पास, फिर कहा कि हम एडीजीपी साहब के पास अरेस्टिंग देंगे। तो उनको सिर्फ रोकने का एक ये प्रयास किया गया था कि भाई आप अपना जो भी करना चाहते हो शांति प्रिय ढंग से करें, कल को कोई इशू क्रिएट ना। तो इसमें मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा इस मामले को इतना हाईलाइट क्यों, हाइप क्यों दी जा रही है। अब ये अगर चलो आज तो चलो सीआईए 2 के इंचार्ज पवन जी हैं, कल को पवन जी की जगह कोई और होता है, फिर भी ये सब ऐसा ही होता है क्या? वहाँ पर और भी लोगों ने ये है कि वो जो गाड़ी यूज कर रहे हैं पवन जी, वो बता रहे हैं कि 1.5 साल पुरानी है, उसका नंबर तक नहीं इन्होंने लिया, टेम्परेरी नंबर पे वो गाड़ी चला रही है, नंबर क्यों नहीं है? जो सीआईए 2 की गाड़ी है, हाँ देखो ऐसा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो ऐसा है, ये जो आपने बात कही है ये इट्स ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है ना। ये उन्होंने शिकायत में अपने में लिख के दिया होगा, इट्स ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पुलिस विल इंक्वायर
है ना, वो पुलिस इंक्वायरी करेगी क्या गलत था और क्या सही था। हम तो सिर्फ आज इकट्ठा इस बात के लिए हुए हैं कि इस मैटर को इतना बड़ा क्यों बनाया जा रहा है। मतलब कि वेपन दिखा के मेरे को मारने की कोशिश करी, वो मेरा मर्डर कर सकता था। अरे भाई आपके पास Y+ सिक्योरिटी है, ऐसी थोड़ी ना कोई मार देगा आपको। पवन पे वहाँ के एक पत्रकार ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि उसके साथ जो दरिंदगी की गई है, धक्के से उसको मारा पीटा गया, उठाया गया है। मुझे एक बात अभी तक समझ में नहीं आ रही, ये सारा का सारा मामला ये जो दुष्यंत जी वाले मैटर के बाद क्यों आने लग रहा है। इससे पहले कोई पुलिस नहीं थी या मीडिया नहीं थी। ये इतना मामला होने के बाद आज कोई हर दूसरे दिन देखता हूँ कोई नए नए निकल के आने लग रहे हैं, हमारे साथ भी मार पिटाई कर दी, हमारे साथ भी मार पिटाई कर दी। अरे भाई आप लोग तो पहले भी थे, आप लोगों के पास क्यों नहीं आए पहले, आप पुलिस के पास क्यों नहीं गए। सीआईए का खौफ भी होता है आम आदमी के अंदर। नहीं चलो सीआईए, ये शर्म मान्य सत्य बात है सर। तो आज क्या सीआईए का खौफ नहीं है क्या? आज वो पवन सीआईए 2 का इंस्पेक्टर नहीं है क्या? पुलिस नहीं है आज क्या? आप मीडिया के साथ ही नहीं हो जो आज वो बोलने लग रहे हैं, क्या वो पहले नहीं कह सकते थे? आज वो कानून का दरवाजा खटखटाने की बात कर रहे हैं, क्या कानून पहले नहीं था? क्या जुडिशियल ऑफिसर पहले नहीं थे? हाई कोर्ट नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट नहीं थी? आज वो किसी चीज को हाइप देने के लिए पूरा का पूरा मतलब एक पुलंदा, झूठ का पुलंदा ही कहूंगा मैं, पूरा का पूरा प्लॉटिंग और मैनिपुलेटिंग करके सारी की सारी मीडिया को दिखाई जा रही है। ये कहाँ तक सत्य बातें हैं? आज मान लो मैं आपके साथ बैठा हूँ सभी के साथ, कल को मैं बाहर जाने के बाद ये कह दूं जी मेरे साथ तो सबने गलत चीजें करी, आज से 5 साल बताऊं तो 5 साल बाद आप कैसे प्रूव कर दोगे इस बात को? या तो लड़ाई लड़ो तो फिर आप उसी टाइम लड़ाई लड़ो ना, ये थोड़ी ना आप 3 साल बाद आके ये कहोगे कि जी मेरे साथ तो ये करे और वो करे। एक आदमी के ऊपर आरोप, आपको एक बात और बता दूं, जो सही आदमी होता है ना उस पर आरोप लगते हैं, गलत आदमी पे आरोप भी नहीं लगाए जाते, ये भी बता रहा हूँ मैं। आप इनका इतिहास देखो, जो इंस्पेक्टर सीआईए 2 के इंचार्ज है पवन है, आप इतिहास देखो, डेली कभी किसी को पकड़ रहे हैं, कभी किसी को, जितने भी एक जो अपराधी हैं उनके अंदर खौफ है इंस्पेक्टर पवन का कि भाई हाँ कोई इंस्पेक्टर है और वो ठीक काम कर रहा है, गलत नहीं कर रहा। ठीक है, रही बात कई लोग कहते हैं ये तो रिश्वतखोर है, ये आज तक कोई रिकॉर्डिंग क्यों नहीं आई फिर सामने? डेली विजिलेंस पकड़ने लग रही है, पुलिस वालों को भी पकड़ रही है। आप बताओ मीडिया साथी आप सभी हो, डीएसपी को भी अरेस्ट कर देती है, एसपी को, जो अपने एएसआई है, सब इंस्पेक्टर है, डेली हम देख रहे हैं कोई पटवारी का अरेस्ट हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है। ये क्यों नहीं हुआ भाई आज तक अरेस्ट? फिर क्या दिक्कत है? अगर ये इतना ही बड़ा करप्टेड है तो कोई वीडियो कुछ तो बाहर निकल के आए, क्यों नहीं आ रहा? इशू क्या था बताओ आप? तो ये तो सारा का सारा जो मामला है ना, ये सिर्फ एक हाईलाइट करके लोगों को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। क्यों कर रहे हैं ऐसा? वो देखो सबके अपने अपने रीजन होते हैं, हो सकता है कोई पॉलिटिकल रीजन हो सकता है कोई पर्सनल रीजन हो, सबके अलग अलग रीजन है। मैंने बोला ना इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये तो देखो कोर्ट में अब उन्होंने रिट पिटिशन फाइल करी है दुष्यंत जी ने, वो कोर्ट में अपना जवाब रखेंगे। कोर्ट में उन्होंने जो सारी चीज़ें दी हैं अपनी, ये अपना जो अपनी हरियाणा पुलिस है, ये अपना समक्ष जो भी है इनका बयान है, स्टेटमेंट है, जो भी प्रूफ है वो समक्ष अपने ऑनरेबल हाई कोर्ट के आगे रखेंगे। वो तो दूध का दूध और पानी का पानी तो हो जाएगा, वो तो भविष्य के गर्भ की बात है। सर आपने AK-47 का जिक्र किया था, प्रशासन रात को ना जो युवा थे जेजीयू के जो भी हैं स्टूडेंट हैं, रात को उनके घर दबिश दी गई है, उनके जीजा जी को, बहन जी को उठाया गया, ये कहाँ तक उचित है सर? देखिए ऐसा है, अगर किसी को उठाने की बात करें तो उठाने का ये गैंगस्टर तो है नहीं हरियाणा पुलिस। हरियाणा पुलिस जो भी जिसको भी अरेस्ट किया है, मैं तो इस उठाने शब्द को ही गलत मानता हूँ। हम जो आवेश में आगे ये कह देते हैं उसको उठा लिया, पर्चा कर दिया, ये कर दिया, ये वर्डिंग ही गलत है। इससे क्या है कि एकदम जो बीपी होता है ना वो हाई होता है अपना। सबसे पहले किसी को उठाना, आपको नहीं उठाया किसी ने, मेरे को नहीं उठाता। सबसे पहले क्या होता है, एक प्रक्रिया के तहत होता है, पर्चा दर्ज होता है, अरेस्ट किया जाता है, तब किसी को अरेस्ट किया जाता है। ये नहीं भाई किसी के घर में घुस गए उसको उठा लिया, ऐसे नहीं होता। उनके खिलाफ अन्य अन्य धाराओं में, सेक्शंस में FIR लॉन्च की गई थी, उसके बाद उनको अरेस्ट किया गया था। सर ये दिन में भी हो सकता है? देखो ऐसा है, दिन में हो सकता है अपराधी ना हो उस टाइम पे, बाहर गए हो। ठीक है सर खिलाफ जो आरोप आ रहे हैं, क्या आपको शक है कि ये दुष्यंत की पार्टी करवा रही है? देखो ऐसा है, इसमें तो देखो मैंने फिर दोबारा यही कहूँगा मैं कि इट्स ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। समय के साथ सारी चीज़ें बाहर निकल के आ जाती हैं, आप लोगों को भी पता लग जाएगा। आज की डेट में मैं ये कह दूँ जी दुष्यंत जी ये करवाना चाह रहे हैं या सरकार करवाना चाह रही है या क्या करवाना चाह रहा है, ये कहना अभी फ़िलहाल मैं ठीक नहीं मानता। ठीक है, क्योंकि जब गर्दन कट जाती है तो आँख कान नाक मुँह की बात नहीं होती। ठीक है, हाँ जी।